नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट वायरल टीवी। आज पुडुचेरी तमिलनाडु में दस्तक देगा फेंगल। चेन्नई एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही हुई बंद। देश भर में एक और जहां ठंड पैर पसार रही है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना एक डिप्रेशन फेंगल नाम चक्रवाती तूफान का रूप लेने जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल शनिवार दोपहर पुडुचेरी के पास तट से टकरा सकता है। हालांकि इससे पहले ही फेंगल के असर से मौसम बदलने लगा है। इसके कारण समुद्री तट पर उथल पुथल साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक फेंगल के असर के कारण हवाओं की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। साथ ही समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। तूफान की आहट के बीच कई उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि रेलवे ने भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। चक्रवाती तूफान निवार फिलहाल कुडलोर से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुडुचेरी से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आधी रात के दौरान पुडुचेरी के पास कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों को पार करते हुए तूफान दस्तक देगा। फेंगल चक्रवाती तूफान की बारिश शुरू हो गई है। तमिलनाडु में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान थोड़ी देर पुडुचेरी के तटवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर रहने की आसार है। फेंगल चक्रवाती तूफान की बारिश शुरू हो गई है। तमिलनाडु में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान थोड़ी देर पुडुचेरी के तटवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर रहने के आसार है। तमिलनाडु में तूफान के चलते उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसलिए चेन्नई एयरपोर्ट आज शाम 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। IMD ने 30 नवंबर के लिए चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कलापुरीची, कुड्डालोर जिलों और पुडुचेरी में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, पेरम्बलूर और आयुतवाचू जैसे अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर भर में 134 जगहों पर जलभराव हो गया। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन GCC ने रुके हुए पानी को निकालने के लिए 1686 मोटर पंप तैनात किए हैं। पुडुचेरी के SSP कैलावनन कहते हैं, हम मछुआरों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरे समुद्र में नहीं जा रहे हैं। कल रात से हमने सभी समुद्र तटों को बंद कर दिया है। हमने पुडुचेरी के सभी समुद्र तटों पर लगभग 300 कर्मियों को तैनात किया और हम NDRF के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। चेन्नई में खराब मौसम की स्थिति के कारण उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। साथ ही कुछ उड़ानें रद्द भी हो सकती हैं। इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों से फ्लाइट्स के स्टेटस देखने के लिए अपनी वेबसाइट से जानकारी की बात की है। कंपनी ने कहा है कि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में कंपनी की वेबसाइट पर जाकर रिफंड का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा अपनी सुविधा अनुसार वैकल्पिक उड़ान बुक कर सकते हैं। इस तूफान का नाम फेंगल सऊदी अरब की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। यह एक अरबी शब्द है जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है। यह शब्द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के नामकरण पैनल में क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। चक्रवातों के नामों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि नामों का उच्चारण आसान हो, वे याद रखने में सरल हो और सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष हो। यह ध्यान रखा जाता है कि नाम ऐसे हो जिनसे अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं के बीच कोई विवाद पैदा न हो या किसी का अपमान न हो। तमिलनाडु सरकार ने 30 नवंबर को घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। शैक्षणिक संस्थानों में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। IT कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से घर पर ही काम लेने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर के बाद तट से करीब ईस्ट कोस्ट रोड और ऑल्ट महाबलीपुरम रोड पर सार्वजनिक परिवहन निलंबित कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 2229 राहत शिविर बनाए गए हैं। अब तक 164 परिवारों के कुल 471 लोगों को तिरुवरुर और नागपट्टिनम जिलों के लिए कुछ 6 राहत केंद्रों में रखा गया है। IMD के अनुसार चक्रवाती तूफान फेंगल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में अक्षांश 11.8 डिग्री N और देशांतर 81.7 डिग्री E के पास चेन्नई से लगभग 210 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मौजूद है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 30 नवंबर की दोपहर को चक्रवाती तूफान के रूप में पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तटों को पार करेगा, जिसकी हवा की गति 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद करीब 4000 नावें समुद्र से वापस लौट आई हैं। जिलों में नावें, जनरेटर, मोटर पंप और अन्य सभी आवश्यक मशीनरी और उपकरण तैयार हैं। निजी कंपनियों से उनके कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने को कहा गया है। साथ ही समुद्र तट के नजदीकी सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। जरूरत के हिसाब से NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। पूर्वी नौसेना कमान ने अपना डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिव कर दिया है। गाड़ियों को भोजन, पीने के पानी और दवाओं सहित जरूरी राहत सामग्री से भरा जा रहा है। बाढ़ संभावित इलाकों में
फ्लड रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं। वहीं तमिलनाडु ने इमरजेंसी से निपटने के लिए 2 टोल फ्री नंबर 112 और 1077 जारी किए हैं। साथ ही एक व्हाट्सएप ऐप नंबर 9488918070 भी जारी किया गया है। राज्य ने करीब 2000 राहत शिविर केंद्र तैयार किए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज शनिवार को बंद रहेंगे। लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। हालांकि 28 नवंबर से ही समुद्र तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवा की शुरुआत के साथ तूफान का असर देखने को मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए आप इम्पैक्ट भारत टीवी।